बच चुका है, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन कुल मिलाकर आप देखिए, ईरान ने अपने दुश्मन से बदला लिया। सोमवार को ताबड़तोड़ इजराइल पर अटैक किए, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि इजराइल अभी तक हूती, हमास और हिजबुल्लाह से लड़ रहा था, लेकिन फिर ईरान इस पूरे युद्ध में क्यों कूद पड़ा, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। आइए आपको दिखाते हैं कि ईरान की आखिर मंशा क्या है, क्या चाहता है ईरान इजराइल से। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। या रब अल्लाह, इजराइल भाप पाता, कुछ सोचता, संभलने की कोशिश करता, उससे पहले वहां के आसमान से आग बरसने लगी। अंधेरे को चीरती बारूदी बरसात होने लगी। या रब अल्लाह, तस्वीरें उस बदले की जो ईरान के मन में करीब 1 साल से पनप रही है। 1 साल से जो दर्द ईरान को सता रहा था, वो हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे हर दिन नई चोट मिल रही थी और ये जख्म कोई और नहीं बल्कि इजराइल दे रहा था। और इसीलिए ईरान ने इजराइल को प्रतिघात करने का चक्रव्यूह रचा, समय और दिन देखकर वार कर दिया। बदले वाले हमले की कहानी समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। बात 7 अक्टूबर साल 2023 की है, जब इजराइल पर हमास ने अटैक कर रक्तपात मचाया, सैकड़ों को मौत की नींद सुलाया तो सैकड़ों को बंधक बनाया। नेतन्याहू के आदेश पर उनकी ब्रिगेड ने हमास पर अटैक कर उसके कमांडर को ढेर करना शुरू किया। कई टॉप कमांडर मौत की नींद सुलाए, मोहम्मद ताइफ को भी मार दिया, लेकिन असली कामयाबी मिली 31 जुलाई 2024 को, जब ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर इजराइल ने हवाई हमले में हमास के चीफ हानिया की हत्या कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई पहले ही हमास के खिलाफ हो रहे आईडीएफ के हमले से नाराज थे, लेकिन जब उनके घर के अंदर घुस नेतन्याहू की सेना ने गुस्ताखी की तो आग बबूला हो गए। और इस आग को हवा तब और मिली जब ठीक 2 महीने बाद यानी 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह को बेरूत में उसी के कमांड सेंटर पर कई टन बम बरसाकर जहन्नुम पहुंचा दिया। वैसे तो ईरान और इजराइल के बीच काफी लंबे समय से शीत युद्ध चल रहा था, लेकिन इजराइल ने ईरान के 2 सबसे बड़े प्रॉक्सी संगठन हमास और हिजबुल्लाह के चीफ को मारकर इसे महायुद्ध में तब्दील कर दिया। खामेनेई क्रोध की अग्नि में जलने लगे। इसका बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला कर दिया। ईरान की तरफ से एक के बाद एक सैकड़ों रॉकेट और मिसाइल से अटैक किया गया। हमले के बीच ईरान की प्रतिक्रिया भी सामने आई। ईरान ने इस्माइल हानिया और नसरल्लाह की शहादत का बदला बताया। साथ ही उसने चेतावनी भी दी कि अगर इजराइल ईरान के ऑपरेशन का जवाब देता है तो उसे विनाशकारी हमलों का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और आपको ईरान के ट्रिपल अटैक के बारे में बताएंगे, क्योंकि एक मोर्चे पर नहीं, ईरान ने 3 मोर्चे पर सीधा इजराइल में हमला किया है। सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइलें जिनकी संख्या 200 से ज्यादा थी, वो ईरान ने इजराइल के ऊपर दागी। साइबर अटैक किया। लोगों के फोन पर ईरान ने यह मैसेज भेजा कि अब खतरा टल गया है और अब वो जो अगर कहीं भी अंदर छिपे हैं तो बाहर आ सकते हैं। टेरर अटैक भी है। तेल अवीव में फायरिंग हुई है और उस फायरिंग में 8
इजरायली नागरिकों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हैं। यानी कि ये वो 3 मोर्चे हैं जिन 3 मोर्चों पर ईरान ने ट्रिपल अटैक किया है। साइबर अटैक के जरिए लोगों को बाहर निकलने का मैसेज किया और कहा कि अब आप बाहर निकल सकते हैं, जबकि टेरर अटैक में नागरिकों पर सीधा हमला बोला है। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ईरान जिस तरह से लगातार हमलावर है इजराइल पर, उस हमले के बीच जो स्थिति इजराइल ने गाजा की थी, कहीं वो स्थिति अब इजराइल की तो नहीं होने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल ने जिस तरह ताबड़तोड़ हमले कर गाजा और लेबनान को दहलाया, अब ठीक वैसे ही ईरान इजराइल को दहला रहा है, बारूदी गोले बरसा रहा है, ताबड़तोड़ अटैक कर नेतन्याहू के देश से बदला ले रहा है। इजराइल ने सोचा भी ना होगा कि सिर्फ धमकी देने वाला ईरान इतना बौखला जाएगा कि वो सीधा उस पर अटैक कर देगा। ईरान ने मंगलवार की पूरी रात 2 बार इजराइल पर अटैक किए। बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट से इजराइल के कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया, सैन्य अड्डों को भी नहीं छोड़ा। ईरानी हमलों को इजरायली आयरन डोम ने काफी हद तक विफल भी किया, लेकिन कुछ से वो चूक गया, जिसके बाद नेतन्याहू तलमिला गए और ईरान को सीधी सीधी धमकी दे डाली। הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. बेंजामिन का बयान आया तो ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी साफ कह दिया कि जब तक वो इजराइल को जख्म नहीं देगा तब तक उनकी सेना पीछे नहीं हटेगी। خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل जहां एक तरफ खामेनेई ने इजराइल के संपूर्ण नाश की कसम खाई है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के दोस्त और सुपर पावर अमेरिका ने इजराइल की पूरी मदद की बात फिर से दोहराई है। इजराइल में आए संकट को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मीटिंग की और कहा, Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. कई इजराइल समर्थित देश भी आगे आए जिन्होंने ईरान के हमलों को देखते हुए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया, जिससे होकर कोई भी मिसाइल और रॉकेट इजराइल पर न गिरे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।